अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जब से हज का पहला एडवांस अमाउंट यानी पहली किस्त का पेमेंट का काम चालू हुआ है और डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम चालू हुआ है, उसी के साथ ही बहुत सारे हाजियों का ये सवाल भी आना शुरू हो गया है कि कैंसिलेशन किस तरह से करना है और उसका रिफंड किस तरह से मिलेगा। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पे कि कैंसिलेशन किस तरह से किया जा सकता है और उसका रिफंड हज कमेटी किस तरह से देगी और किन हालातों में कैंसिलेशन पॉसिबल है और किन हालातों में नहीं पॉसिबल है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो। तो दोस्तों, जैसे जैसे हाजियों ने पेमेंट भर दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया है, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए हैं, तो बहुत सारे हाजियों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक कवर में 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उसमें से किसी एक हाजी को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो जो है कि हज पे नहीं जाना चाहते हैं और अपना सीट कैंसिल करना चाहते हैं। हालांकि उनको ये सोच समझ के पहले ही फॉर्म भरने से पहले ही ये सारा काम कर लेना चाहिए था, तो कैंसिलेशन वाला मामला नहीं आता। लेकिन अब बहरहाल जब ये मामला आ गया है तो उसका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह से जो है कि कैंसिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हज कमेटी गाइडलाइंस है हज 2025 के लिए, उसमें जो 18 नंबर पॉइंट है उसमें बताया गया है रूल्स में, जो कैंसिलेशन है किसी भी हाजी की सीट वो 2 ही हालात में जो है कि पॉसिबल होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। एक तो डेथ और दूसरा जो है कि बहुत सी सीरियस बीमारी। तो ये दोनों हालात को छोड़ के आपको कैंसिलेशन नॉर्मली अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये कैंसिलेशन का मतलब ये है कि इस कैंसिलेशन में आपको जो है कि पेनल्टीज वगैरह नहीं लगेंगी। इसके अलावा भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जाओगे तो हज कमेटी कुछ कर नहीं सकती है, तो लेकिन उस हालात में आपको पेनल्टीज लगेंगी, तो मतलब चार्जेस लगेंगे जिस स्टेज पे आप कैंसिल करोगे। तो कैंसिल करने का जो तरीका है उसके लिए हज कमेटी ने एक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो है कि हज कमेटी की साइट www.hajcommittee.gov.in पे दिया हुआ है, उसको जो है कि आप डाउनलोड कर लें और उसमें जो डिटेल्स हैं उसको फिलअप करें। जो कैंसिल कर रहे हो उसका रीजन वगैरह देना है और बाकी लोगों का साइन आपको कराना है। तो ये फॉर्म फिलअप करके प्रॉपरली, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, पेइंग स्लिप यानी जो आपने पेमेंट किया हुआ जिस भी स्टेज पे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने पेमेंट किया हुआ उस सब का स्लिप लगाना है, प्रूफ देना है, पासपोर्ट का जेरोक्स वगैरह लगाना है। इस सब के साथ में अपने अपनी स्टेट हज कमेटी में आपको सबमिट करना है और इसका एक सॉफ्ट कॉपी आप जो है कि हज कमेटी को ईमेल भी कर दें। उसके ईमेल आईडी पे ceo.hajcommittee@nic.in पे ये आप काम करेंगे तो आपका जो है कि कैंसिलेशन किया जाएगा, आपका कैंसिलेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इसके साथ में ये भी देखना है कि हज कमेटी रिफंड किस हिसाब से देती है। कैंसिलेशन तो आपका हो गया है, आपने कर दिया है, तो आपका पैसा कब और किस हालात में मिलेगा। तो 18 नंबर के रूल में साथ में हज कमेटी ने ये बताया हुआ है कि आपका जो पैसा होगा वो जब आपका कैंसिलेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा उसके 1 महीने के अंदर, 1 महीने में हज कमेटी उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगी, आपका रिफंड आपको देने की कोशिश करेगी। इसके लिए रिफंड्स के बारे में हज कमेटी ने प्रॉपरली पूरा एक रूल बनाया हुआ है। रूल नंबर 38 जो है हज कमेटी गाइडलाइंस का जो पॉइंट नंबर है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है कि रिफंड कैसे कैसे मिलेगा, किन हालातों में मिलेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो हज गाइडलाइंस का पॉइंट नंबर 38 है, 38 नंबर जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं रिफंड के बारे में। तो सबसे बड़ा चीज उन्होंने 38 नंबर पॉइंट में जो दिया हुआ वो ये है कि जो भी कैंसिलेशन होगा उसका रिफंड हज कमेटी 1 महीने के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करेगी और उसका पैसा वापस करने की कोशिश करेगी। लेकिन इन सारे हालात में किसी भी कंडीशन में आप जो है कि अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया, जैसे कि अभी आपने पहली किस्त किया है 1,30,300 रुपया, तो जब आप कैंसिल करेंगे तो 2,000 रुपया मिसलेनियस जो फीस ली जाती है आपसे वो पैसा काट लिया जाएगा। अगर अभी आप कैंसिल कर रहे हैं तो मतलब जिस भी स्टेज पे करोगे ये 2,000 रुपया तो आपका कटेगा ही, कम होके ही मिलेगा। उसके अलावा क्या क्या कानून है, किस तरह से पैसा वापसी होगा, उसके बारे में उन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप 18 फरवरी 2025 तक आपका जो है कि फॉर्म कैंसिल करते हैं, 18 फरवरी 2025 तक अगर आप अपना फॉर्म कैंसिल करते हैं तो आपका जो है कि प्रोसेसिंग फीस सिर्फ 2,000 रुपया पर हाजी कटेगा। यानी आपको जो है कि पूरा पैसा मिलेगा 2,000 रुपया कम करके, अगर आप 18 फरवरी 2025 तक अपना जो है कि कैंसिलेशन करते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको करना है, फाइनल है, तो जल्द से जल्द आप कैंसिलेशन कर दें कि जिससे आपको ज्यादा चार्जेस न देना पड़े और 18 फरवरी के अंदर ही आपका कैंसिलेशन हो जाए,
जिससे सिर्फ 2000 रुपया पर हाजी आपका कटे। दूसरा पॉइंट है कि 19 फरवरी 2025 से लेके 18 अप्रैल 2025 के बीच में अगर आप जो है कि कैंसिल करते हैं तो आपको पर हाजी 9000 रुपया कटेगा। तो 9000 रुपीज आपका जो है कि डिडक्ट होगा अगर आप 19 फरवरी 2025 से लेके 18 अप्रैल 2025 के बीच में कैंसिल करते हैं अपना सीट। और अगर आपका सारा प्रोसेस हो गया है और आपकी फ्लाइट का डेट और टाइम भी आ गया है, तो आपकी फ्लाइट के डेट और टाइम से 72 घंटे पहले, मतलब 72 घंटे पहले जो आपका टाइम है फ्लाइट का, उससे 72 घंटा पहले अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका 25,000 रुपया पर हाजी कटेगा। तो अगर आप 72 घंटे पहले कैंसिलेशन करते हो तो पर हाजी आपको 25,000 रुपया आपका पैसे में से कम होके बाकी का आपका रिफंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो है कि 72 घंटे के अंदर, मतलब फ्लाइट जाने को 72 घंटे बाकी है या उससे कम बाकी है, उस टाइम पे अगर आप कैंसिल करते हो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे तो आप जो है कि कैंसिलेशन रिक्वेस्ट करें, चाहे तो आप जो है कि फ्लाइट के लिए जाए ही ना, रिपोर्ट ही ना करें, वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचे ही ना, या फ्लाइट आपकी मिस हो जाती है, ये सारे कंडीशन में ये फोर्थ जो पॉइंट है 72 घंटे के अंदर आप कैंसिल करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, फ्लाइट मिस कर देते हैं, ये सारे कंडीशंस में आपको जो है कि जो आपका वीजा का फीस होगा वो और एक साइड का फ्लाइट का टिकट का भाड़ा जो भी है, मतलब एक साइड का आपका फ्लाइट का भाड़ा और आपका वीजा का जो पैसा लगता है वो, ये इतने पैसा आपको पर हाजी काट के फिर रिफंड किया जाएगा। तो अगर आप जो है कि 72 घंटे के अंदर करते हैं तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, इतना पैसा काट के फिर आपका रिफंड आएगा। उसमें आपका एक तरफ का जो भी भाड़ा रहेगा जिस आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं उसके हिसाब से, और प्लस आपका जो वीजा का चार्ज है, जो पिछले साल जो वीजा का जो चार्ज था वो 300 रियाल था, तो उसी हिसाब से जो भी इस साल रहेगा उतना पैसा आपका ये डिडक्ट होगा। ये पैसा डिडक्ट होके फिर आपका रिफंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ में एक ये है कि ये जो ऊपर के 4 पॉइंट है रिफंड में पैसा कट के मिलने वाला, उसका कानून कुछ लोगों को लागू नहीं होता। जैसे कि अगर डेथ हो गई पिलग्रिम की, हाजी की अगर डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीवियर जो है कि क्रिटिकल बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो फ्लाइट में जा नहीं सकते, प्लस लेडीज अगर कोई है वो इतनी एडवांस जो है कि प्रेगनेंसी के स्टेज में आ गई हैं कि उनको जो है कि एयरलाइंस वाले फ्लाइट में जाने नहीं देंगे, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के कंडीशन में ऐसे लोगों को सिर्फ 2000 रुपया डिडक्ट किया जाएगा, कम किया जाएगा, चाहे वो लास्ट स्टेज पे कैंसिल करें, जिस भी स्टेज पे कैंसिल करेंगे उनको सिर्फ 2000 रुपया कम किया जाएगा उनको जो है कि डिडक्शन में। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है ऐसे लोगों के लिए जिनकी डेथ हो गई है फैमिली वालों, और जो एक्सीडेंट हो गया या ज्यादा बहुत सीरियस बीमारी में है तो इसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा बीमारी का, डेथ का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया तो उसका सर्टिफिकेट आपको मेडिकल वगैरह का देना पड़ेगा, प्लस प्रेगनेंसी में जो लेडीज हैं एडवांस स्टेज पे है जिसकी वजह से उन्हें जाने के लिए मना किया जाएगा, इसकी वजह से उन्हें फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन सब हालात में सिर्फ 2000 रुपये कटेगा। अच्छा, जो इनके साथ में जो लोग रहेंगे ऐसे हालात में, खास करके जिनकी डेथ हो गई किसी एक हाजी की, उसकी वजह से अगर पूरा कवर कैंसिल कर रहा है तो इनके साथ में जो लोग रहेंगे उनमें भी पैसा उसी हिसाब से 2000 के हिसाब से काटा जाएगा। उसमें जो है कि बाप, बेटे, भाई, बहन, बीबी, शौहर, बेटी, तो इतने सारे जो रिलेशंस हैं इन लोगों को भी सिर्फ 2000 रुपया ही काटा जाएगा, 2000 रुपया ही काटा जाएगा, 2000 रुपया ही कम किया जाएगा, क्योंकि ये उस हाजी के साथ में जिनकी डेथ हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनको जाना मुनासिब नहीं है। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये फ्लाइट जो होती है वो एयर चार्टर होती है, चार्टर्ड फ्लाइट होती है, इसलिए जो रिटर्न जर्नी का टिकट होएगा वो किसी भी हालत में रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आप जल्दी आ जा रहे हैं या किसी भी वजह से कैंसिल कर रहे हैं, अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो इन सब हालातों में आपका जो आने का टिकट का पैसा वो रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपको वापस जल्दी आना है, लेट आना है, तो वो आपका प्रोविजन अपने हिसाब से करना है, अपने खर्चे पे आपको करना है, वो हज कमेटी पैसा रिफंड नहीं करेगी। लेकिन इसमें भी अगर डेथ हो जाती है सऊदी अरेबिया में किसी हाजी की, तो उसका जो उस तरफ का एयर फेयर है वो उसके जो नॉमिनीज वगैरह रहेंगे, क्लोज रिलेटिव रहेंगे, उनको रिफंड किया जाएगा।
डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद। और ऐसे लोग जिनको नॉन रिपोर्टी कहा जाता है, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो ऐसे लोग हैं जिनको जो है कि फ्लाइट का शेड्यूल आ गया, फ्लाइट उनको अलॉटमेंट हो गया, लेकिन वो वहां पे रिपोर्ट करने के लिए नहीं आए और जो है कि उन्होंने फ्लाइट को मिस कर दिया। ऐसे लोगों को नॉन रिपोर्टी कहा जाता है। तो इनको भी जो है कि उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि उनका एक साइड का एयर फेयर लगेगा जाने वाला, और प्लस जो है कि वीजा का चार्ज लगेगा। इतना पैसा उनको कट करके बाकी का उनको रिफंड इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। और जो भी आप रिफंड का क्लेम करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वहां डालेंगे, उसमें जितने भी पेमेंट आपने की है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो सारी पेमेंट का स्लिप आपको लगाना है। और जो रीजन है, जैसे आपने मेडिकल रीजन बताया, तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर से बना के देना पड़ेगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, और डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट। ये रीजन का जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रहेगा वो साथ में आपको लगाना है। तो आप लोग अपना जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो संभाल के रखें, और जो है कि जब जरूरत पड़ेगी तो उसको साथ में देना पड़ेगा। इसलिए हज कंप्लीट होने तक जो आपके पास पिलग्रिम कॉपी है वो संभाल के रखें। और ऐसे लोगों का रिफंड जिन्होंने पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है, उनका रिफंड उनकी बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसी बैंक में जिस अकाउंट से उन्होंने हज कमेटी को पेमेंट किया हुआ था। तो जिन्होंने खुद पेमेंट किया है तो उनका तो कोई इशू नहीं है, उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने किसी और से पेमेंट करवाया है, ट्रांसफर करवाया है, तो वो ध्यान रखें कि आपका जो पैसा है वो उस अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट करवाया था। तो उसके राब्ते में वो बंदे को आप बता के रखें कि हमारा पेमेंट आने वाला है, आएगा। तो इस तरह से आप जो है कि अपना कैंसिलेशन कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। जब आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी जो किसी भाई को नहीं जाना है, पैसा उन्होंने भर दिया है, तो वो भी अपना एप्लीकेशन कर दें, रिक्वेस्ट डाल दें कैंसिलेशन के लिए। इंशाल्लाह कैंसिलेशन हो जाएगा और रिफंड वो 2000 रुपया कम करके इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और हज कमेटी ने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। पिछले के सालों में देखा गया है कि जिसका भी रिफंड इस तरह से रहता है वो हज के बाद आता है। तो जो भी बहरहाल प्रोसेस होएगा रिफंड, लेकिन आपका इस तरह से पैसे कट के आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैंसिलेशन के बारे में, रिफंड के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।